राम राम भाइयों। तो भाइयों मैंने कल पहली वीडियो बनाई थी अपनी डेली टारगेट्स की, लास्ट 40 डेज टारगेट्स की। वो तो हमने बहुत पसंद आई भाई, और बहुत प्यार मिला उस पर। ठीक है, बहुत ज़्यादा कमेंट मिले, बहुत ज़्यादा प्यार मिला। तो उसके लिए धन्यवाद भाई। बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे आप इस सीरीज ने, और एक दिन भी मिस नहीं करांगे, भगवान ने चाहिए तो भाई। और कदे कि में बात होगी तो अलग बात है, लेकिन चे मैंने आधी रात ने वीडियो बनानी पड़ो, पर मैं इस चीज़ ने छोड़ूंगा नहीं। है, बस तारा एक काम है पढ़ने का। मेरा काम है, मैं अपने काम के पीछे एक दिन भी नहीं हटूंगा। हमने अपनी मेहनत के पीछे नहीं हटना। भाई पे विश्वास है तो मेहनत करो, भाई तारे साथ है। कुछ भैया के डाउट्स थे, पहला एक बार वो डाउट्स ले लिया 2-3 मिनट में, उसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट है वो दिया जाएगा भाई तार। एक कई भाई पूछ रहे थे, भाई जो इंग्लिश की बुक आप जिसमें तो आप कराओ हो, वो बुक मार दो रहे नहीं है, वो बुक कहाँ से मिलेगी? तो भाई वो बुक कहीं पे नहीं मिलेगी, वो बुक की लास्ट कॉपी थी जो मैंने तारते दे दी है। अगर तार दो वह बुक नहीं है तो कोई दिक्कत को नहीं। ताम नीतू सिंह ले लो या कोई भी जो ताम बुक ले रहे हो, उसमें तो करो। लेकिन तरीका ये होना चाहिए, पहले अपन ने प्रैक्टिस करनी, एक बार रूल्स में तो सिर्फ पढ़ने हैं, फिर प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद रूल्स जाके देखने हैं, जब अपने क्वेश्चन ना लिख रहे हैं इसमें कौन सा रूल लगेगा, उसके बाद रूल्स देखने हैं, जब अपने क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, इंग्लिश इस तरीके से करनी है। तो बुक तुम्हारे पास कुछ भी हो भाई, कोई भी हो, कोई सी भी हो, उसमें तो कर लियो। इस बुक की पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है। तो यह बुक वैसे ऑफलाइन नहीं मिलेगी भाई, यह लास्ट कॉपी थी। तो इसकी अपने टेलीग्राम ग्रुप में है, उड़त है तम कर सको भाई। फिर कई भाई पूछे, भाई आपने टारगेट में इंडिया जीके नहीं कराई। तो भाई कंप्यूटर जो कराया जा रहा है वो इंडिया जीके का ही पार्ट है। जैसे ही अपना कंप्यूटर खत्म होगा उसके बाद आप पॉलिटी स्टार्ट कराएंगे, उसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, और लास्ट में कभी पेपर था 3 दिन पहला इंडिया की करंट अफेयर स्टार्ट कराएंगे। जैसे अपनी हरियाणा जीके होगी, जिलेवार परिचय खत्म होगा, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर एमसीक्यू कराएंगे। वो खत्म होने के बाद आप हरियाणा की करंट कराएंगे। ठीक है, ऐसे चलाया जाएगा भाई शेड्यूल। कई भाई पूछ रहे थे कि भाई मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड कहाँ मिलेंगे। तो भाई वो भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखी है, मैंने पीडीएफ डाल रखी है। मोस्ट रिपीटेड 200 वन वर्ड, एंटोनियम, मोस्ट रिपीटेड 200 ईडियम्स, वे सारी चीजें वो भी अपने टेलीग्राम ग्रुप एचएसएससी गाइड में मिल जाएगा। नहीं तो मैं फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक दे दूंगा। भाई कई भाई यह बात भी कह रहे थे कि भाई जो आप मैथ और रीजनिंग के मोक दे हो वो लगाने जरूरी है यार। क्योंकि हमारा कई भाई ऐसे हैं जिनका मैथ के कुछ चैप्टर रह रहे हैं सिलेबस में। तो भाई अगर तुम्हारे चैप्टर रह रहे हैं तो हम मोक ने कुछ दिन के लिए स्किप करके अपने उन चैप्टर ने कर लिया। ठीक है, मैथ के अगर तारा कोई चैप्टर रह रहा है, वीक है, तो उस चैप्टर ने कर लो, उसने स्किप कर दो। पर रीजनिंग का मोक लगाना जरूरी है, वो लगाते रहो। अगर सिलेबस पूरा हो गया तो मूक लगाते रहो, अगर कोई चैप्टर रह रहा है तो पहले उस चैप्टर ने पूरा करो, फिर मूक लगा लो। क्योंकि कई भाई कह रहे हैं कि भाई हमने जो आपके 60 डेज टारगेट थे वो पूरे नहीं करे, तो हम क्या 40 डेज टारगेट कर सकते हैं? तो भाई 40 डेज टारगेट तुम कर सकते हो अगर तुम्हारा सिलेबस पहले तुमने कर लिया है। अगर तुमने इतनी सिलेबस भी नहीं कराया है तो फिर जो 60 डेज टारगेट है उसके अकॉर्डिंग तुम अब पहले अपना सिलेबस करो। भाई एक दिन में 2 टारगेट करो बेशक, क्योंकि टाइम नहीं बच रहा भाई। अगर तुमने सिलेबस कती भी नहीं कराया है तो पहले 60 डेज टारगेट के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस करो। अगर सिलेबस कर लिया है, टारगेट से बिना भी सिलेबस कर लिया है, तो ये जो 40 डेज के टारगेट्स है ये फॉलो करो तुम। कई भाई कह रहे हैं कि भाई जो आप हरियाणा जीके की बुक बता रहे हो मेरे पास ये बुक नहीं। तो भाई बुक तुम्हारे पास कोई सी भी हो, अगर तुमने पहले पढ़ रखी है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिले तो हर बुक में हुए हैं ना। अगर तारी बुक में जिले भी नहीं है तो मैं उस बुक ने फिर भाई नहीं मानता कि वो हरियाणा जीके के लिए बढ़िया बुक है। बुक से तुम्हारी कोई सी हो, लेकिन उसमें हरियाणा के जिले तो होने चाहिए, जिलों का परिचय तो होना चाहिए, किस जिले में क्या चीज है। बुक कोई सी हो उसमें तो कर लो। आप सिर्फ हरियाणा के जिले करांगे, उसके बाद एमसीक्यू करांगे, उसके बाद बजट, योजनाएं, हरियाणा करंट सारी चीज दी जाएगी। हरियाणा करंट कोई भाई पूछ रहे थे संदीप दयाल की कर लो। नहीं तो जब आप टारगेट करांगे ना, तो मैं डेली, एक महीने की डेली की एक करंट अफेयर अपने दौर तक बना के वो प्रोवाइड करवा दूंगा लास्ट के 15 दिन में। तब तक एक बार तो हम जो मैं करवा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग करो तो यार।
आखिरी दिन थी, जाते जाते सारी चीज उसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है, विश्वास करो। ऑफिस में तो आया हूं यार, ये बातें ही तारे लिए वीडियो बनाऊंगा, रोटी पानी बाद में खाऊंगा। तो भाइयों देख, मन ने कुछ नहीं मिलना है यार। ठीक है यार, मैं देख अपनी भी तैयारी नहीं करता, मैं सिर्फ तारी तैयारी कराऊंगा। मैंने भी सोची थी मैं एचसीएस की तैयारी करूं, लेकिन मैंने बात भी छोड़ दी कि एक बार या बाहियात एक उम्मीद जगाई है, बाहियात एक वादा किया है कि मैं तमने नौकरी ते ही लेके जाऊंगा। तो उस तारे उस वादे खातर मैंने अपना जो नेक्स्ट टारगेट था वो भी कुछ समय के लिए होल्ड कर दिया है। तो भाई जी जान लगा दो यार, अगर नहीं करया ने तो आगे कोई अंकित तारा खातर खड़ा नहीं होगा। हर कोई जो टॉपर होगा वो बिकेगा, और बैच बिकवाओगा, नोट्स बेचेगा, सब कुछ करेगा। देख लियो आगे कदे कोई टॉपर होगा तो दूसरा अंकित नहीं मिलेगा कदे। तो जी जान लगा दो यार, अंकित ही अंकित क्रिएट कर सका है, और कोई अंकित क्रिएट नहीं करेगा। मेरे तो इन्फ्लुएंस्ड होगा, अगर कोई भाई रैंक लेकर होगा तो वो ही दूसरे की मदद कर सका है, नहीं तो नहीं करेगा भाई को। तो ठीक है भाई, सारे डाउट क्लियर कर दिए। अगर और आज की वीडियो में कोई डाउट हो तो वह कमेंट कर दियो, उनने क्लियर कर देंगे। ये बाप अपना शुरू करा हाँ, जो टारगेट डे नंबर 2 का। हाँ तो भाइयों, तो अपना डे 2 का टारगेट शुरू करा। हाँ, सबसे पहला अपन करना है सेट नंबर 75, ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर एग्जाम है, फोर्थ शिफ्ट, जो अपनी किरण की 2015 से 24 की बुक है, उसमें तय एक पीवाई के पेपर जरूर करना है, और अपनी जो मिस्टेक्स हैं वो लिखनी है इसमें तय। यह बुक है जो अपनी किरण वाली, इसका जो सेट नंबर 75 है, जो ग्रुप डी का पेपर है फोर्थ शिफ्ट वाला, यो करना है भाई। और जिस भाई ने ये सारे पेपर कर रखे हैं और रजिस्टर में अपनी मिस्टेक लिख रखी हैं, वो भाई उन मिस्टेका ने रिवाइज करो, और जिसने नहीं कराया है वो यो पेपर करो और अपनी मिस्टेका ने लिखो। लिखने ते ही चीज़ें याद होंगी। ठीक है भाई। ये मैथ एंड रीजनिंग का मैंने कल बताया था, कल की तरह ही एक PYST करना है MTS वाला मैथ का, और एक करना है रीजनिंग का। और जो भी अपने क्वेश्चन गलत हुए हैं उनके स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी में डाल के और उसी टाइप के 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो जिस भाई ने कल वाली वीडियो देखी है उसमें बताया गया है कैसे करने हैं, तो उसी तरीके तक करियो भाई। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के एक एक। और जिस भाई के कुछ सिलेबस रह रहा है, कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं मैथ्स के, कि भाई वो इबे करे नहीं है, तो वो भाई इसने स्किप करके अपना सिलेबस में तय वो जो चैप्टर रह रहे हैं वो कर सके हैं। और रीजनिंग तो है ना भाई, मोक करण तय ही ज़्यादा आया करे, तो रीजनिंग के जरूर करियो। जो गलती हुए उस टाइप के 5 क्वेश्चन करने हैं। और जिस भाई की गलती नहीं हुए इन दोनों में, वो उस टाइम में जो ये प्रैक्टिस करने के टाइम में एक एक पेपर और ऐड कर सके हैं, कि एक मैथ का और एक रीजनिंग का दोबारा ऐड कर लेगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक तक कैसे करने हैं वो मैंने पिछली वीडियो में बता रखी है भाई। और जिस भाई ने बे टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं लिया है वो बे मत लियो भाई, जब सेल आओगी, जब सस्ता होगा तो तब मैं बता दूंगा। अब तक रुक जाओ, जब तक कोई सी भी बुक हो जिसमें दे रखे हो उसमें तक कर लियो। ठीक है, लेकिन जो लगभग भाई अपने तो जुड़ रहे हैं उनने ले ही रखा है भाई। ये हरियाणा जी के क्या अपन जिक्र कल करे थे, नुए 6 जिले करने हैं भाई, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात। ये 6 जिले करने हैं, जो जिलेवार परिचय है उसमें थे यहाँ थे। तो करनाल जिले का अपन बेरा है, धान का कटोरा भाई 1 नवंबर 1966 में बनाया था। राजा कर्ण के नाम तय है, इतना भी बेरा होगा। मनोहर घंटाघर व दानवीर कर्ण की मूर्तियां बनाई गई हैं। करनाल का युद्ध होया था 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच। धान का कटोरा, NDRI। और भाई ये छड़ियों का मेला लगा है अमूपुर में। मधुबन में HPA है। परासर मेला, पांडु मेला। और फिर ये NDRI आ गई भाई। ये सारे जितने भी ये रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं ये सारे करने हैं, गेहूं वाला भी। और भाई लिबर्टी उद्योग, चीनी उद्योग, ये सारी चीज़
FSL जो पहले रोहतक में थी उसके बाद मधुबन में ट्रांसफ़र करी गई। मेलों का गाँव का है और पहला आदर्श गांव सफल गांव में आदर्श गांव घोषित किया गया। और भाई अपनी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी सालवन गांव जिसे मेलों का गांव कहा गया, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। वनस्थली में महर्षि वेदव्यास का आश्रम है। तराइन के युद्ध जो तरावड़ी में हुए थे ये भी पूछे गए हैं। 1191 1192 में कुंजपुरा में पहला सैनिक स्कूल खोला गया। अभिमन्यु का किला, कच्ची समाधि, ये सारी चीज़ भाई जितने भी ये अपने स्टार वाले हैं और जितने भी अपने ये हाईलाइटेड है ना, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ करनी है। देखिए वो क्वेश्चन बार बार पूछा है। पृथ्वीराज चौहान का जो भाई गोविंद राय था जिसे तराइन के प्रथम युद्ध का हीरो माना गया है। ये बासमती चावल हो गए, ये चीज़। उसके बाद फिर पानीपत आ गया, 1989 में बनाया था। पानीपत इकलौता ऐसा जिला जो एक बार जिला बनाने के बाद फिर कैंसिल करके 1991 में कैंसिल कर दिया था, 1992 में फिर बनाया गया था। तो ये चीज़ भी कई बार बुझी गई है भाई, ठीक है। और ये बुवली शाह की कलंदर की दरगाह, ये चीज़ कर लियो। मेन तो क्वेश्चन पानीपत में तो यो यार है जो हथकरघा उद्योग है वो कहाँ का प्रसिद्ध है। कम से कम 50 बार क्वेश्चन आ लिया होगा यो हथकरघा वाला, हर पेपर में एक बार जरूर आवे है। अमोनिया प्लांट हो गए, और भाई ये मस्जिद हैं, कुछ मंदिर हैं, ये सारी चीज़। हैंडलूम का शहर यो हथकरघा वाला, यो क्वेश्चन बहुत बार आवे है। NFL है। और भाई अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक, कृत्रिम रबड़ संयंत्र, ठीक है। पहली पर्यावरण अनुकूल जेल भी पानीपत में बनी थी, तो ये पानीपत भाई। उसके बाद सोनीपत, सोनीपत का तो बनाया था 1972 में भिवानी भी बनाया था, भिवानी और सोनीपत। तो अपनी अपनी ट्रिक्स रिलेटेड कर लियो भाई, मेरी तो अपनी रिलेट कर रखी हैं सारी ट्रिक्स। कुछ ट्रिक्स पर्सनल भी हुए हैं तो वो आदमी नहीं बता सकता, तो अपनी रिलेट कर लिया रो यार। यक्ष यक्षिणी की मूर्ति मिली थी, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बुझा गया है। और भाई आधे दिरम बुगान में कुराड़ में भारत का पहला कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण बनाया जावे है। सतकुंबा मेला, बालकनाथ का मेला, समकसा का मेला, सैत सोनीपत, सैत सतकुंबा, सैत समस्का, इस टाइप तक रिलेट कर लियो थोड़े थोड़े। और भाई राय स्पोर्ट्स स्कूल, पहला जो खानपुर कला में पहली महिला विश्वविद्यालय बनाया था। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो डी क्रस्ट है 1987 में वो कॉलेज बनाया था, 2006 में उसे विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। और यो CIPET, मोतीलाल नेहरू, जितने भी एजुकेशन वाली चीज़ है सोनीपत की, ये जरूर कर लियो भाई। भारत का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय सोनीपत में है। मामा भांजा दरगाह, एटलस मंदिर, गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी जो सबसे बड़ी मंडी है एशिया की, वो बन लाग रही है भाई, ये सारी चीज़। उसके बाद झज्जर, झज्जर शहीदों का शहर, भट्ठा किंग, ठीक है। जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा भट्ठे पाए जहाँ हैं वो झज्जर में ही पाए जहाँ भाई। 15 जुलाई 1997 में बनाया था। 97 याद कैसे करो, 97 सत्ता, जो सत्ता चली जा है ना, जो राजपाट हो गए, जो सत्ता चली जा तो आदमी की कंडीशन कैसे हो जाए, जर्जर हो जाए है, जर्जर। इस टाइप से रिलेट कर लो। शहीदों का शहर भाई, ये सारी चीज़ आ गई। हरियाणा, बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ हरियाणा कहा गया है, ठीक है। बहादुरगढ़ तो प्रवेश द्वार है, जो बल्लभगढ़ है वो हरियाणा का लो द्वार है। तो ये क्वेश्चन में भी कई कंफ्यूज हो जाए हैं भाई। ये दलबीर सुहाग जो सेना अध्यक्ष थे उसका गांव बिसाण है, ये क्वेश्चन भी आवे हैं भाई। जहाजगढ़ में पशु मेला लगे है, ठाकुर। और ये काजी की मस्जिद दुजाना में, ठाकुर द्वार, कुतानी गांव, डिगल, ये सारी चीज भाई। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पर आया ग्रह भिंडावास पक्षी अभ्यारण्य, जिसे आदर भूमि बनाया गया 2021 में। और भाई जो लार्जेस्ट है यो भारत मतलब हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि यह है। 2009 में इसको आर्द्र भूमि घोषित किया गया था, और भाई 2021 में इसको रामसर साइट घोषित किया गया। तो इसके बारे में पढ़ लियो भाई।
बेरी को धनाड्य लोगों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, यो क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ, उसके बाद गुरुग्राम। गुरुग्राम के तो मेन तो ये क्वेश्चन आ जाए भाई, मिलीनियम सिटी, आर्थिक राजधानी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, मनोरंजन सिटी, मेडी सिटी, ठीक है, सॉफ्टवेयर सिटी, सोलर सिटी, ज्वेलरी पार्क, उद्योग विहार, ये सारी चीज इसमें है, इसके उपनाम है भाई गुड़गांव के। 1966 में ही बनाया था। एक चीज याद रखियो, यहाँ का जो साक्षरता सबसे ज्यादा है लेकिन लिंग अनुपात सबसे कम है। ऐसे ही मेवात का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है लेकिन साक्षरता सबसे कम है। आदमी जितने पढ़े लिखे होंगे उतना ही कम लिंग अनुपात होगा, जितने ही अनपढ़ होंगे उतना ज्यादा लिंग अनुपात होगा। ठीक है, वित्तीय राजधानी होगी भाई। 1981 में मारुति उद्योग बनाया था। ठीक है, कई जगह 1981 दे रखा है, कई जगह 1982 दे रखा है। जो कलर काला पेपर आया था उसमें आंसर 1980 दे रखा था, लेकिन इन्हें पहली गाड़ी जो 1983 में बनाई थी। तो आंसर अगर ऑप्शन में आ भी जान तो HSSC 1980 ये मानना है भाई, तो 1980 ये करियो। पहला डिफेंस यूनिवर्सिटी बिनोला गांव में भाई, और जो IMT मानेसर है उसका नाम चौधरी देवीलाल आदर्श उद्योग नगरी है। कॉरपोरेट भारतीय कॉरपोरेट अफेयर संस्थान भी मानेसर में है। SCERT 79 में, ये भी गुड़गांव में बनी थी। देखिए SC 79, इस तरीके से याद कर लियो। बुद्धो माता का मेला, शाह चोखा खोरी मेला, ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई। हीरो हांडा जो दारूहेड़ा जिला रेवाड़ी में स्थापित किया गया है, इसका पहला प्लांट तो मानेसर में ही है। एशिया का सबसे बड़ा टोल गेट, बिगेस्ट मॉल ऑफ इंडिया गुरुग्राम में है भाई। इसे मॉल कैपिटल भी कहा जाता है, कॉल सेंटर कैपिटल भी कहा जाता है। हरियाणा का पहला खाद्य बैंक भी आड़ बनाया था। स्मार्ट सिटी भी घोषित किया गया, के संसाधनों से स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। रत्नाभूषण पार्क गढ़ी असरू गुरुग्राम, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। राष्ट्रीय ब्रेन शोध संस्था मानेसर में, यो क्वेश्चन भी आया है। ये सारी चीज भाई जितनी भी हाईलाइटेड चीज हैं। राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय भी गुड़गांव में है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का। देश का पहला मॉडल कोरियर सेंटर, पहली ग्रीन रोड भी गुड़गांव में बनी है। पहली मेट्रो भी गुड़गांव में चली थी हरियाणा की। प्रथम खाद्य बैंक भी गुरुग्राम में है। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि भी याडे हुई थी। सबसे अधिक साक्षरता भी याडे है। ठीक है, तितली पार्क और ये सारी चीज जो जो हाईलाइटेड हैं, ये सारी चीज करनी है भाई। फरूखनगर आ गया, फिर फरूखनगर भी गुड़गांव में है। उसके बारे में जो भी भारत का पहला मनोरंजन थिएटर, वो भी गुड़गांव में है। फिर आ गया मेवात। मेवात कद बनाया था 2005 में, 4-4-5, 4-4-5। भाई मैं न्यूट्रिक कर रहा था कि मैंने 5 साल मेवात में काट दिए तो 2005 में मेवात बनाया था। ऐसे कुछ भी रिलेट कर लिया यार। लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है। भारत का पहला चल न्यायालय मोबाइल कोर्ट है नू के पुनाड़ा में बनाया था भाई, 4 अगस्त 2007 को। न्यायमूर्ति बालकृष्ण ने इसका वो शुरू किया था भाई। पहला कंट्री क्लब भी नू में है। क्लासिक गोल्फ रिजोर्ट भी, इसमें तो ड्यूटी भी कर का रहे हैं भाई, यो भी नू में है। झूलती मीनारे, छुईमल का तालाब, कोटला झील, दाहर झील, कोटला पहाड़ी। घासेड़ा को गांधी ग्राम कहा जाता है, यहाँ पे महात्मा गांधी आए थे। देहरा मंदिर फिरोजपुर झिरका, नल्लड़ शिव मंदिर, ये भी इम्पोर्टेंट हैं। ये जो दरगाह मजारें। तो भाई अपने ये 6 जिले करने हैं, अगले 6 जिले काल करांगे भाई। तो भाई हरियाणा जीके के बाद अपना नंबर आ जाएगा हिंदी में। हिंदी में अपन करने विराम चिन्ह व वर्तनी। विराम चिन्ह करने हैं। विराम चिन्ह में तो अपन क्या करना, सिर्फ ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स में तो करने हैं। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, कोष्ठक जिन्हें आप ब्रैकेट कह दिया हाँ, अवतरण चिन्ह जिन्हें आप इन्वर्टेड कोमा कह दिया हाँ, डबल इन्वर्टेड कोमा, उद्धरण चिन्ह, लोप चिन्ह जो बिंदी लगा दिया हाँ। ठीक है, विवरण चिन्ह,
तो एक बार ये जो बॉक्स में है ना, ये चीज़ करनी है भाई। उसके बाद जो ये अपने कई भाई बुझ जा रहे हैं भाई, ये ज़्यादा हैं सारे कुकर करा, तो इसमें सब ध्यान रखा यार। जो पुलिस वाले हुए हैं, यूपीएसआई वाले हुए हैं या यूपी पुलिस वाले हुए हैं, वो ज़्यादा हुए हैं, वो ज़्यादा बुझे जा हैं, तो उनने ज़्यादा करे यारो भाई। ठीक है, यूपी पुलिस वाले और यूपीएसआई वाले। तो ये कर लियो भाई। उसके बाद जो वर्तनी है, ये वर्तनी भी बहुत ज़्यादा हो जाए हैं कि भाई बुझ जाए हैं कि भाई कौन सी करनी है कौन सी छोड़नी है। तो भाई देख, वर्तनी में तो अपन की करनी है, एक तो जो कॉमन यूज के वर्ड हो है ना, वे ज़्यादा ध्यान करने हैं। जैसे संसारिक, सांसारिक, हस्ताक्षेप, कवियत्री, ज्योत्सना। अरे जो ये डिब्बे हैं ना, इन डिब्बे में जो चीजें ज्यादा रिपीटेड हैं, बार बार आ रही हैं, उन चीज़ां तो कति लिख लिख कर घोट कर देख लियो। जैसे ज्योत्सना होगी, कवियत्री होगी, हर चीज हर डब्बा में मिलेंगी तुमने ये चीज। श्रृंगार जो बहुत बार बुझ जा है, जो आप नॉर्मल यूज करा हर, जो आप गलत करदा, जैसे कृपया होगी, दवाइयाँ होगी, अनुसरण हो गया, ऐसे कवित्री, प्रियक्षा, देख हर डब्बा में है कुछ चीजें। अनाधिकार, अहल्या, देखो ये हर डिब्बा में अनाधिकार हो गया, श्रद्धा हो गया, श्रृंगार हो गया, भास्कर हो गया, अंताक्षरी, उज्ज्वल, आशीर्वाद। यो तो जिंदगी में सब तब 12 बार, 100 बार, 99 बार आ लिया होगा आशीर्वाद। उज्ज्वल, केंद्रीय, वाल्मीकि, पूजनीय, ये सारी चीज जो बार बार बुझी गई है, जो नॉर्मल यूज के वर्ड है ना, वे ही। अत्यधिक, घनिष्ठ, अनाधिकार, मिष्ठान, देखा पर मिष्ठान लिखा है, मिष्ठान भंडार, वो गलत हुआ है, मिष्ठान हुआ है। सम्मिलित, अनुग्रहित, सत्याग्रह, पैतृक, उपलक्ष, जो नॉर्मल यूज के। आविष्कार, आनुषंगिक, द्वारका, अंतर्ध्यान, अहल्या, श्रृंगार, उज्ज्वल। देख ये चीजें बार बार आवे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पेपर में आई हुई हैं। प्रज्वलित, आशीर्वाद, भागीरथी, ईर्ष्या, ज्योत्सना, पूजनीय, ज्योत्सना। देख ये सारी चीज बार बार आवे। कवियत्री, हस्तक्षेप, कवियत्री, वाल्मीकि, उपर्युक्त, ज्योत्सना, सन्यासी। तो ये चीजें इतनी बार आई और हैं, तो वे चीज अपन ने करनी है भाई, जो जो बार बार आई और हैं। अध्ययन, अनुच्छेद, षड्यंत्र, परीक्षा, वाल्मीकि, कवियत्री, अहल्या, श्रृंगार। देखिए ये चीजें बार बार आए हैं। तो इसमें तो है जो जो चीज मोस्ट रिपीटेड है, बार बार आ रही हैं, उन आपने लिख लिख के देख के आ रहे हो भाई। देखो ये एक कवियत्री है, कितने पेपर में आ रहे हैं लगातार, तो ये इंपॉर्टेंट है। पुलिस वाले, इसमें तो भी जो पुलिस वाले हैं, एसआई वाले हैं, वो कर लियो भाई। इंग्लिश में अपन वॉइस करने हैं और प्रैक्टिस ज़्यादा करने हैं। वॉइस कति बिल्कुल नॉर्मल करने हैं भाई। कोई सी भी बुक मत कर लियो, जरूरी को नहीं जो बुक मैं बताऊं हूँ उसमें तो करियो। पर जो यह बुक बताऊं हूँ इसमें थोड़े इजी हैं, एचएसएससी के हिसाब से हैं, ठीक है, तो इसमें तय कर लियो। इसकी भाई बुक अवेलेबल को नहीं, तो ये जो पीडीएफ प्रोवाइड करा के उसी में कर लियो। और अपना वो कैब का सेट करना है, जो चैप्टर 2 के बाद दे रखा है, जो सेट नंबर 2 है, जो चैप्टर 2 के बाद पाओगा वो करना है। दिखा दूंगा भाई तुमने। तो इसमें अपन यो चैप्टर जो सेकंड है, वर्ब, यो नहीं करना भाई। इस चैप्टर का सिर्फ अपन है जो सिनोनियम सेट 2 दे रखा है, वन वर्ड सेट 2 दे रखा है, यो ही करना है। ट्रिक्स दे रखी हैं इसमें, और ट्रिक्स के साथ इसकी पीडीएफ अपन टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी भाई, वार्ड ले लियो। और चैप्टर जो करना है उसमें तो अपन वॉइस करना है। इसमें देख कति सिंपल रूल्स दे रखे हैं। इन रूल्स एक बार आप इन रूल्स पढ़ लेंगे गो थ्रू होके। रूल्स में तय कैसे कौन सी चीज कैसे कन्वर्ट हुआ है, उसके बाद अपने जो एक्सरसाइज हैं, इन एक्सरसाइज करियो भाई। एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। तार दो कोई सी भी बुक होगी, हर बुक में जो है एक्सरसाइज जरूरी हुए हैं, तो एक्सरसाइज करो। और कोई चीज गलत हो है उसके बाद फिर रूल न दोबारा देखो, फिर वो रूल याद होगा। ठीक है, ऐसे चीजें करनी है इंग्लिश की। वो इस चैप्टर में गोट के पी लियो भाई, कम से कम 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में तय हमेशा आए हैं। इसका जो ये सेट नंबर 3 है वो आप कल करांगे। फिलहाल जो सेट नंबर 2 है, जो वर्ब के बाद पीछे दे रखा है, वो करना है हमने इंग्लिश में भाई। ये आ गया भाई कंप्यूटर। कंप्यूटर में करना है कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर।
तो इसमें जो पहला है कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स, पीएस कर लियो क्यों है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, एसएमपीएस स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, जो कंप्यूटर में जो सप्लाई हुआ है वो एसएमपीएस के द्वारा ही मिले हुआ है, द डिवाइस डेट प्रोवाइड द पावर टू द कंप्यूटर एसएमपीएस। ठीक है, मदरबोर्ड जो हर सर्किट बोर्ड का जो मदर का ही जाती है उसे मदरबोर्ड कहा गया है, ये सारी चीज़ें भाई। ठीक है, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसमें तो ये फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट को नहीं, पर एक बार रीडिंग ले लियो इन चीज़ों की, ये सारी चीज़ SIMM DIMM एक बार रीडिंग ले लियो, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन को कई बार है VGA पोर्ट, जो मॉनिटर है का पोर्ट हुआ है वो कौन सा पोर्ट हुआ है, VGA पोर्ट, और इसमें कितने होल हुए हैं, 15 होल हुए हैं। USB में कितने डिवाइस कनेक्ट हो सके हैं, 127 डिवाइस कनेक्ट हो सके हैं। PS2 पोर्ट जो वो किसके लिए हुआ है, तो ये कीबोर्ड एंड माउस के लिए हो, ये क्वेश्चन भी बहुत बार हुआ है। ठीक है, पैरेलल पोर्ट प्रिंटर के लिए, पी थे पैरेलल और पी थे प्रिंटर, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आए हुए हैं। फायर वायर पोर्ट 400 से 800 मेगाबिट्स की स्पीड हो है भाई इसमें। इथरनेट पोर्ट IEEE, जो इसका पोर्ट का नंबर है फायर बोर्ड का। इथरनेट पोर्ट HDMI, जो कॉम्प्रेस्ड फाइल हो हैं वो HDMI में ट्रांसफर करी जा रहे हैं। ब्लूटूथ पोर्ट हुआ है जिसमें रेडियो वेव्स यूज हुए हैं, ये चीज़। मीडी की फुल फॉर्म म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, इनकी फुल फॉर्म जरूर कर लियो, पाटा साटा। ये फिर ये जो बसेज हैं यो इंपॉर्टेंट हो गया, बस कितने प्रकार की हुए हैं, एड्रेस बस, डाटाबेस, कंट्रोल बस, जो क्वेश्चन आ जा रहे हैं इनमें से किस प्रकार की कौन सी बस नहीं होती, तो ये टाइप कर लो। इंटरनल एक्सटर्नल बायोस चिप, सीमोस बैटरी, जो डेट एंड टाइम है वो सीमोस बैटरी की वजह से कंप्यूटर में बंद होए गए बाद भी रहते हैं भाई नू के नू। फिर्मवेयर जो रोम है उसके अंदर हुआ है, DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये सारी चीज़ भाई। फिर ये MCQ कर लियो। उसके बाद अपन चैप्टर नंबर 4 करना है भाई, कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन। सबसे पहला तो कंप्यूटर कितने डाल के हो, 3 डाल के हो, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। जो थर्मामीटर हो गए ये एनालॉग हुए हैं, एनालॉग की एक्यूरेसी लो हो है लेकिन स्पीड ज़्यादा हो है। फिर डिजिटल आ गई, इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा हो लेकिन स्पीड कम हो है, ये बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में हुए हैं। और हाइब्रिड आ गया, हाइब्रिड वे हुए हैं जिसमें भाई दोनों चीज़ हुए हैं, एनालॉग प्लस डिजिटल जो हो वो हाइब्रिड हुए है, इसकी एक्यूरेसी भी हो जाए स्पीड भी हो जाए। उसके बाद ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हो गए भाई, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर कौन से हों, जो आप पर्सनल यूज खातर करा, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर ला लो, लैपटॉप लगा लो, जो PDA लगा लो, वर्क स्टेशन लगा लो, ये सारे मेन फ्रेम है। फिर मिनी कंप्यूटर हैं जो भाई बिजनेस वगैरह की चीज़ उसमें यूज करे जा हैं, स्मॉल बिजनेस में। मेन फ्रेम हो गए वे अपने बैंक वगैरह लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रिया में यूज हुए हैं। सुपर कंप्यूटर तो फिर भाई साइंटिफिक रिसर्च खातर यूज हुए हैं, जो शेमर करे को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। पहला सुपर कंप्यूटर था करे 1। ठीक है, भारत में CDC 6600 भारत का जो सबसे पहला था वो था परम, जो CDEC द्वारा बनाया गया था। ऐसे ये कुछ सुपर कंप्यूटर दे रखे हैं। बूटिंग दे रखी है, बूटिंग का मतलब जब कंप्यूटर नापा स्टार्ट करा, हाँ, तो एक कोल्ड बूटिंग हुआ है, एक वार्म बूटिंग हुआ है। जब कंप्यूटर बंद कराया पड़ा है और उसने स्टार्ट करा वो कोल्ड बूटिंग हुआ है, और जब आपका कंप्यूटर ऑन है और उसने रीस्टार्ट करा तो वो वार्म बूटिंग हुआ है। ये सारी चीज़ भाई, ये बूटिंग की सीक्वेंस दे रखी है, और उसके बाद ये क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये सारा कंप्यूटर करना है भाई। भाई पूछ रहे थे तो यह लाभ सिंह नैन की बुक है भाई, यह हिंदी में भी आवे है और इंग्लिश में भी आवे है, तारजू कर भी समझ में आवे, उसमें तो कर लियो भाई।